आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कंसिडर द सुपरपोजिशन ऑफ इन हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में हमें इन हार्मोनिक वेव्स बोले हैं लेने को और उसको सुपरपोजिशन हमको करवाना है। उसका हर एक वेव का जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है वो हमें इक्वल लेना है। If n is a very large number, determine the resultant intensity in terms of the intensity I naught of each component wave। तो अगर हर एक जो हार्मोनिक वेव है उसका इंटेंसिटी आई नोट है तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है सारे वेव, मतलब एन वेव्स का रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। The conditions for the conditions when the component wave है identical phases। और एक और चीज दे रखा है कि फेज भी जो है वो सारे वेव का सेम है, सारे हार्मोनिक वेव का फेज भी सेम है। तो जो हार्मोनिक वेव्स होते हैं वो क्या होता है कि उसमें जो पार्टिकल होता है वो टाइम के साथ और स्पेस के साथ उनका टाइम के साथ रिपीटेशन होता है और एक टाइम पे वो स्पेस में रिपीट करते हैं इस तरह से। एक लूप फिर दूसरी लूप, और जो अगर एक्स फिक्स कर दिया जाए तो टाइम के साथ क्या होगा, ये चेंज होते रहता है। जैसे ट्रेवल करता है जो अगर x फिक्स है तो इस x के पार्टिकल को देखिएगा तो इस अगर टाइम के साथ क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो हार्मोनिक वेव वो होते हैं जो टाइम के साथ और स्पेस के साथ रिपीट करते हैं। अब जो इक्वेशन होता है हार्मोनिक वेव का, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव वो होता है इस फॉर्म का ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, या ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव को चेंज करेंगे तो ये साइन कॉस भी हो सकता है। मतलब ये क्या साइन क्या डिनोट करता है कि पीरियडिक है। जो वेव्स होते हैं वो पीरियडिक होते हैं, हार्मोनिक वेव्स। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल वो रिपीट करते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या डिनोट करता है, जो पार्टिकल्स है वो मीन पोजीशन से कितना, इसके अबाउट ये जो हमारा मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स है तो इससे कितना ऊपर जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई में वो डिनोट करता है एम्पलीट्यूड। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हम सुपर पोजिशन करवा रहे हैं इन हार्मोनिक वेव्स का। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दो वेव है इस तरीके से, ये दो वेव है तो ये दोनों क्या होगा, अगर सुपर पोजिशन करेंगे तब ये दोनों क्या होगा, एक इधर से आ रहा है फिर दूसरा उसी टाइम पे मान लीजिए यहाँ पे आके ये मिल गया। आके दोनों इस तरीके से मिल गया तो जो एम्पलीट्यूड हो जाता है सुपरपोजिशन के बाद वो इस तरीके से, मतलब जो शुरू में अगर ए था और बाद में A1 है तो A1 जो होगा ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ये तब होगा जब सेम फेज में होंगे ये दोनों वेव। और अगर इनका इस तरीके से सुपरपोजिशन हुआ कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन से कोई दूसरा वेव आ रहा है, और इस सुपरपोजिशन हो रहा है इन दोनों का, उस केस में क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ही
कम हो जाएगा। अगर ये ए है तो इस केस में जो ए होगा वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू ए। तो इसको हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं इस चीज को। ओके, तो सुपरपोजिशन में जो हम जिस यूज करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास वेव, फर्स्ट हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेकेंड हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है y2 इक्वल टू, इस केस में हमें कहा गया है कि सारे जो हार्मोनिक वेव है उसका एम्पलीट्यूड मतलब ए और फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ओके, ये दोनों सेम है और आइडेंटिकल फेजेज है, मतलब जो साइन के अंदर का टर्म है, साइन के अंदर का टर्म है, इसको हम फेज कहते हैं। तो सारे में ये भी कांस्टेंट है, सारे वेव में जो जितने भी हार्मोनिक वेव हम लेंगे वो सारे सिमिलर होंगे। ओके, तो इस कारण से मान लीजिए ये दो वेव है, तो इसका सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके, अगर इन दोनों का बीच का फेज डिफरेंस अगर 0 है, ओके, एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये दोनों डायरेक्टली एज ए स्केलर ऐड हो जाएंगे। ओके, लेकिन अगर इन दोनों वेव का अगर यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 होता, ओके, कुछ फेज डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, उस केस में हम इसको अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल इसको एडिशन करते हैं इन दोनों का। ओके, और तब जाके हमें सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का जो रिजल्टेंट वेव होता है वो मिलता। तो इस केस में जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सारे का जो है एम्पलीट्यूड सेम है, फेज सेम है, तो सारे को हम क्या करेंगे स्केलर की तरह ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी की तरह। स्केलर क्या मतलब 2 प्लस, जैसे 2 स्केलर क्वांटिटी है, 3 स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों का एडिशन 5 हो जाता है। वेक्टर में क्या होता है, मान लीजिए दो वेक्टर है, एक 2 है एक ये 3 है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या करते हैं √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, सो √13 आ जाता है। तो स्केलर में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, वेक्टर में इस रूल की तरह ऐड होता है। तो अगर फेज सेम है दोनों का, एम्पलीट्यूड सेम है, तो हम स्केलर की तरह ऐड करेंगे, मतलब जिस तरह इसको ऐड किया उसी तरह ऐड कर देंगे। तो देखिए ये तो दो वेव के लिए है, ऐसे ऐसे हमें दे रखा है n वेव्स। ओके, सो y3 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y4 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी तरह अप टू n यही चलेगा। ओके, yn इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेव हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। ये सारे वेव को हम ऐड करेंगे। तो मान लीजिए अगर 1 को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह अगर हम ऐड करते हैं तो n टाइम तक तो क्या हो जाता है n टाइम इंटू 1 ये हो जाता है। उसी तरह अगर ये सारे चीज इक्वल है तो इसको हम n टाइम तक ऐड करेंगे तो n टाइम ऑफ, यहाँ पे 1 था, 1 की जगह पे यहाँ पे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो n टाइम ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, अब हमें क्वेश्चन में जो है हर एक वेव का जो है इंटेंसिटी दे रखा है आई नोट ऑफ ईच कंपोनेंट। वेव का जो इंटेंसिटी है आई नोट है, मतलब ये y1 है हमारा, y1 का जो इंटेंसिटी है वो आई नोट दे रखा है। और जो हमारा जो इंटेंसिटी होता है आई नोट वो k इंटू ए स्क्वायर के इक्वल होता है, k इंटू जो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वेव का उसके इस तरीके से इसका इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ये जो रिजल्टेंट वेव आया y रिजल्टेंट, ये जो y रिजल्टेंट आया n a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स,
तो इसका क्या हो जाएगा इंटेंसिटी आई रिजल्टेंट हो जाएगा n इंटू ए का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो k इंटू एन ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब k तो कांस्टेंट है तो इसको रखना पड़ेगा, और एन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो एन ए है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसको आप ए के टर्म में नहीं लाकर हमको आई नोट के टर्म में दीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा, इसको अगर आप थोड़ा मॉडिफाई करें तो k इंटू एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर ए स्क्वायर हम फाइंड आउट करें तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई नोट बाई के। तो ए स्क्वायर जो हमारा आ गया आई नोट बाई के आ गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हम आई नोट बाई के डाल देंगे, तो हमारे पास के इंटू एन स्क्वायर इंटू आई नोट बाई के। सो के से के कैंसल, ओके। तो वैल्यू जो आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू आई नोट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्या रिजल्ट आई रिजल्टेंट का जो हमारा वैल्यू होगा, आई रिजल्टेंट का जो फाइनल आंसर होगा हमारा ये एन स्क्वायर आई नोट हो जाएगा। ओके, थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।